भाइयों बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम यूट्यूब में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेनाकृत समास और व्याकरण में कारक प्रकरण, समास और संधि समाप्त हो गया था ये सब, और प्राकथन भी समाप्त हो गया था। आपका वर्ण विचार चल रहा है। वर्ण विचार में आपका व्यंजनों के भेद आपका है। आप सुन लीजिए। प्रथम सोपान, यहाँ आपको लिखना था वर्ण विचार, यहाँ हम लिख देते हैं प्रथम सोपान। ठीक है। वर्ण विचार में ही सब कुछ आ रहा है, इसको देखेंगे। अब इसमें आपको व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार बताया जा रहा है, व्यंजन के भेद हैं। हेडिंग अलग इधर ही है, व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के कितने भेद हैं आप लोग देखिए, तब आगे बढ़िए। व्यंजन के 3 भेद हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, जान लीजिए, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है आपका जिसमें अंतस्थ व्यंजन। तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन। यही 3 व्यंजन है। चौथा आपका मिश्रित व्यंजन आता है, उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जानते रहें हर बातों को, तब उसके बाद जो भी है। अब आप समझ लीजिए, हेडिंग डालिए पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में आप देखेंगे क से लेकर के म तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे पहले इसको संस्कृत लिख लीजिए। क से लेकर के म तक तो कहा ही जाता है। क से एक हेडिंग में लिख दीजिए, क से लेकर म तक बराबर 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। कहने का मतलब है, स्पर्श व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण मुख के विभिन्न भागों में कंठ, ताल, मूर्धा स्पर्श व्यंजन होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन के अवयव, इसको भी लिख दीजिए, जिन व्यंजन के अवयव, जिन विभिन्न अवयव मुख्य, जिन वर्णों के, जिन व्यंजन नहीं यार, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान, व्यंजन के अवयव, उच्चारण जो है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयव। ठीक है। हाँ, अब देखिए, कह रहे हैं जिस वर्णों के उच्चारण स्थान या उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयव में भाग, जैसे कंठ है, ताल है, मूर्धा है। कंठ मीन गला, ताल मीन तार से, मूर्धा मीन मूर्धा से, आदि वर्ण स्पर्श हों, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्ण का से लेकर माँ तक ऐसे बहुत से वर्ण हैं। कोई ताल से बोले जाते हैं, कोई कंठ से बोले जाते, कोई ताल से, कोई मूर्धा से। तो ये सब व्यंजन स्पर्श, क्योंकि ये सब कहीं जीवा से स्पर्श हो रहा है, कहीं मूर्धा, कहीं कुछ, तो ये सब स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। आओ जो है ना, किसी से स्पर्श नहीं करते हैं, इसीलिए वह स्वर होते हैं। चलिए अगला सूत्र आपके हिसाब से तीसरा आप देखें, बाबूराम सक्सेना पेज नंबर 40। तीसरा सूत्र है कादेव मावसाना स्पर्शा।
हेडिंग डाल दीजिए, कादयो मावसाना मावसाना कादयो मावसाना स्पर्शा स्पर्शा। ठीक है, कादयो मावसाना स्पर्शा। अब कादयो मावसाना स्पर्शा से मतलब ये है, जैसे आपको फिर बता दें क वर्ग। अब क वर्ग में क्या क्या आता है जान ही रहे हैं। ठीक है, क वर्ग में जैसे है आपका का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपके का वर्ग आते हैं। कादयो मावसाना आएगा तो इतने वर्ण आएंगे कादयो मावसाना में, जान लीजिएगा। अब आपका चा वर्ग आ गया है। ठीक है, चा वर्ग में आपका चा, छा, जा, झा, या, ये 5 वर्ण आपके चा वर्ग आ गए हैं। कादयो मावसाना, का से लेके द तक कादयो मावसाना, म से कादयो, का से लेके म तक आपका व्यंजन आ रहा है। च छ ज झ या। अब टा वर्ग है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, आपका टा वर्ग हो गया है। आपका टठा डढ़ा ड़ा। फिर ता वर्ग में ता। अभी तक तो स्वर की चर्चा मैंने किया, लेकिन अब व्यंजन की आपकी चर्चा करूँगा। विस्तृत व्याख्या होगी, घबराइए नहीं तो 2 मिनट देखा ना, बंद करा, निरहुआ वाला देखा, तब तो भैया तब पढ़ चुके ने। ठीक बा, बड़ी वीडियो बनती है, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपके ही अनुरूप हो रहा है। एकदम विस्तृत जानकारी, जिसको कहीं से जानकारी नहीं मिली होगी वो जानकारी मैं आपको यूट्यूब पे ही दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास में आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जानते ही हैं दूर दराज कितने इतने लोग हैं, नहीं आ पाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा चेष्टा भी नहीं है मेरा कि जो ठीक है ऑफलाइन में कोई बहुत आए, क्योंकि मैं दूसरे के यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है। ठीक है, आपका हमारा चैनल है, आप अपने हिसाब से आप पढ़ते रहिए, है निःशुल्क है, कहने का मतलब आप सशुल्क देना होगा वहाँ, ये बात है। ठीक है, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, आपके आगे है तथा धधना, कख गघ अंगा च झ टठ ढड़ा तथा दधन पफा बभम्मा, पा वर्ग में आता है। आपको बता दें पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, यह आपको आ गया। कादयो मावसाना का मतलब है कादयो का मतलब कख गघ अंगा च झ टठ ढड़ा, मावसाना, मा अव माने मौ, साना, स्पर्शा, ये सब का से ले करके कहने का मतलब माँ तक यह क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक, उच्चारण स्थान माने का से लेकर माँ तक व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है। का वर्ग में उच्चारण स्थान कंठ वर्ण होता है। हाँ, और चा वर्ग में ताल वर्ग, ये वर्ग स्थान अभी बाद में बताएंगे। नहीं तो लिखना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, का वर्ग का उच्चारण स्थान आपका जान लीजिए, कंठ वर्ग है। आगे आप लिख दीजिए कंठ वर्ग। ठीक है, खा आपका कहने का मतलब है कंठ वर्ग हो गया, और तालव्य वर्ग हो जाएगा। ता आपका इन वर्णों के नाम तालव्य वर्ग हो जाता है, तालव्य वर्ग। और आपका बता दें तीसरा आपका है ट वर्ग, मूर्धन्य वर्ग आ जाता है, मूर्धन्य वर्ग आ जाता है। ठीक, मूर्धन्य वर्ण और मूर्धन्य वर्ग। और चौथा में ओष्ठ वर्ग आ जाता है, ओष्ठ
ओष्ठय वर्ण, वर्ण वर्ग नहीं यार, वर्ण आता है, वर्ण वर्ण वर्ण, वर्णा नाम, ठीक है। और माँ आपका क्या आता है, माँ आपका आ जाता है ओष्ठ वर्ग हो गया है, और कहाँ से है यार, ठीक है। चलिए, उपध्यमानीय नाम ओष्ठौ, उपध्य, उपध्य मानीय नाम ओष्ठौ, उपध्य, उपध्यमानीय नाम ओष्ठौ, ओष्ठौ है यार, ओष्ठ लिखो। इतु नशा नाम तालु होना चाहिए यार इसको। और ये आपका चौथा जो है, चौथा वर्ग दंत है, दंत होना चाहिए। ऋषुर रसा नाम दंतः, ये आपका ओष्ठ होना चाहिए, ओष्ठ है या ओष्ठ वर्ण, ये दंत होना चाहिए, दंत या, ठीक है, दंत वर्ण। अब आपका सही है। ये 25 वर्ण होते हैं। उदित वर्ण मैंने बताया ही था, जैसे कु है, चू है, और टू है, तू है, पू है, ये बराबर आपका उदित वर्ण कहते हैं, उदित वर्ण, ठीक है। और बाकी आप समझ गए होंगे, विद्वान टाइप आदमी है। अब आप इसको देख लीजिए। कु का मतलब होता है का वर्ग, का वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंगा। चू का मतलब चा वर्ग, चा वर्ग का मतलब छ छ झ झ या। टू का मतलब टा वर्ग, ट ठ ड अड़ा। तू का मतलब ता वर्ग, त थ द ध ना। पू का मतलब पा वर्ग, प फ ब भ मा। कुक मतलब भी क ख ग घ अंगा होता, मतलब ये नहीं होता कि इससे इससे डायरेक्शन, ऐसा नहीं है। का का मतलब क ख ग अंगा, कु का मतलब क ख ग अंगा। कंठ वर्ण है, कंठ से बोला जाता। इचू कु है विसर्जन नाम कंठा। अभी अब उच्चारण स्थान में बता सकते हैं इसको, तो अभी व्यंजन की बात हो रहा नहीं, तो वही दाल भात खिचड़ी हुई है, ठीक है। अकु विसर्जन नाम कंठा, इचू यशा नाम तालु, ऋचु रसा नाम मूर्धा, हाँ, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंतः, उपध्यमानीय नाम ओष्ठौ, कु चू टू पू अद्वित वर्ण कहे जाते हैं, ठीक है। यह आपका पहला खाका कादेव वैशाना स्पर्श व्यंजन जो बता रहे थे 3 प्रकार का होता है, यह आपका पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, पहला आपका। अब दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन, दूसरे तो है। तीसरा आपका ओष्ठ व्यंजन, चौथा आपका मिश्रित व्यंजन। यह आपको आज बताया जाएगा, पूरा वर्ण के विषय में बताया जाएगा। इसको भी ले चलेंगे, उसको भी ले चलेंगे। कल के वीडियो में आपके, कल के प्राइम में आपके जान लीजिए कि आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। स्पर्श व्यंजन हो गया है, उच्चारण स्थान बताएंगे कल, ठीक है। आज तो पूरा आप स्वर व्यंजन, स्वर में भी मान लीजिए कई थे कल बताए। अब व्यंजन में भी कई भाग हैं, कहीं स्पर्श व्यंजन है, कोई मूर्धा व्यंजन है, कहीं फला व्यंजन है। अब का से लेके माँ तक स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, और जिस वर्णों को उच्चारण स्थान मुख के विभिन्न अवयव, अब विभिन्न अवयव है ना, कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, विभिन्न अवयव हैं। कंठ ताल मूर्धा आदि, आदि मतलब ETC टीचर इत्यादि होते इंग्लिश में, जान ले। छोटे बच्चों को पढ़ाया देख ले, ETC लिखा रहा तो ओका जाने बहुत नहीं का हुआ है। ई ऐसे TC, ETC का मतलब स्ट्रक्चरा, स्ट्रक्चरा का मतलब इत्यादि आदि, वही बात है यहाँ भी। 3 दे देन कहे ना आदि, राम आदि बन गए। राम आदि का मतलब और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जौन हो, भरत नहीं वो राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ये सब स्पर्श व्यंजन, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। यह सब ताल मूर्धा, ये सब कंठ जितने हैं भैया, सब कुछ स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा आप, चाहे ऐसे खींच करके आप, इतने वर्ण जो होते हैं
स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, व्यंजन कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक है, ये जान लीजिए कुछ आए तो उदित व्यंजन कहे जाते हैं। कि ये कहाँ से आई हुआ यार, एक तो हम जानते नहीं रहे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगली दूसरा अब नंबर आएगा आपका अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, हाँ, अंतस्थ व्यंजन है दूसरा आपका है। व्यंजन 3 प्रकार के हैं, भेद व्यंजन के भेद 3 है। दूसरा भेद आपका अंतस्थ व्यंजन है। कह रहे हैं यरवला नाम अंतस्था। ठीक, यरलवा नाम अंतस्था, इसको आप पहले लिख लीजिए। यवरला क्या है? या रा ला वा, ये 4 व्यंजन ऐसे हैं बराबर हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। बहुत पूछा जाता है, व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, यह यरलवा नाम अंतस्था कहे जाते हैं। ये तो आपका मान लीजिए यहाँ का है। बाबूराम शिक्षण थोड़ा सा अलग समय देना चाह रहे हैं। एक सूत्र ले लीजिए, यणो अंतः, इसको दूसरे राइटिंग में लिख दें। यणो अंतस्थः, यणो अंतः, और क्या है? अंतस्थः, यणो अंतस्थः। अब बतावा, यही सूत्र की ये मतलब है, इसी में है ये अलग चीज़ नहीं है। कहने का मतलब यण प्रत्याहार के आने के अंतर्गत, यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले, अंतर्गत आने वाले यरलव, यही बात यहाँ भी है, यरलव। ये जो है 4 वर्ण यणो अंतः हैं, अंतःस्थ यण प्रत्याहार के वर्ण हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, जिसे कि यह जो है अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। अंतस्थ वर्ण कहे जाते तो हैं, कहे जाते हैं, लेकिन कहे जाते हैं। और इन्हीं वर्णों को, और इन्हीं वर्णों को अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। अब क्या है अर्धस्वर, क्या है थोड़ा सा इसको जान लीजिए। अर्धस्वर कहने का मतलब अंतस्थ व्यंजन कहे ही जाते हैं। इसका आएगा तुरंत मार दीजिएगा, या र ला वा, या वा रा ला, ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण है ही। लेकिन अब देखिए, यणो अंतःस्थ, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले यह 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण तो है ही। लेकिन 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन तो है ही, लेकिन इन्हीं वर्णों को हम क्या करते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। ये आधे स्वर में परिगणित होते हैं, क्योंकि हलंत लग जाता है। अगर या में हलंत लग गया, जब तक आ नहीं जुड़ेगा तब तक या नहीं माना जाएगा। तो यण संधि में इसका प्रयोग होता है। ये को यणच में एक स्थाने या, उक स्थाने वा, रिक स्थाने रा और लिक स्थाने ला। अगर यही जो है उलट दिया जाए तो या का स्थाने ई हो जाएगा, रा का स्थाने री हो जाएगा, और ला का स्थाने लरी हो जाएगा,
व का स्थाने उ हो जाएगा तो समझ लीजिए तब क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा। इसको भी लिख लीजिएगा आप, यहाँ नहीं बताएंगे नहीं तो घाल मेल हो जाता है। क्या हो जाएगा, अगर ई का स्थाने या हो रहा है तो जान लीजिए यण संधि, ई का स्थाने यण होता है, लेकिन या का स्थाने ई हो रहा है, संप्रसारण हो जाता है। ठीक है, संप्रसारण। तो यही बात यहाँ पर भी है। तो अंतस्थ व्यंजन तो है ही, इसके साथ साथ अर्ध व्यंजन भी कहे जाते हैं, इसको भी जानते रहिए। चलिए हम तीसरा चलते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन अभी तो दूसरा हो गया है, अब तीसरा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आप समझ लीजिए। शल ऊष्माणा, पहले आप यहाँ देखिए, शख शाहा ऊष्माणा, शा खा शाखा, शाखा शाहा, शाखा सहा ऊष्माणा, ऊष्माणा। ठीक है, तो कहने का मतलब शाखा साहा में यही 3-4 वर्ण आते हैं। यहाँ भी शाखा साहा, यह जो है आपको शल प्रत्याहार के वर्ण हैं और माने जाते हैं। कहने का मतलब है इसके आगे लिख दीजिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं, शाखा शाहा। लेकिन एक सूत्र और नीचे लिखिए, सल ऊष्माणा, सल ऊष्माणा, सल ऊष्माणा। अब आप समझ लीजिए शल प्रत्याहार के अंतर्गत, सल प्रत्याहार के अंतर्गत, सल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित किया जाता है परिगणित सा खा सा हा, यह 4 वर्ण अब आधे हो जाएंगे, जान लीजिए, क्योंकि शल प्रत्याहार वर्ण से निकल रहे हैं। को 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। बराबर यह 4 व्यंजन जो है, व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक है, शाखा शाहा तो मान लीजिए वर्णों से ले लिए, आधा उधा नहीं है, लेकिन ये आधा शल प्रत्याहार के वर्णों से प्राप्त होता है। शाखा शाहा 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। ठीक, ऊष्म लिखे हैं तो ऊष्म व्यंजन लिख दीजिएगा, ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं या कहे जाते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया तीसरा, पहला दूसरा तीसरा व्यंजन समाप्त हो गया है। अब आप समझ लीजिए, थोड़ा मिश्रित व्यंजन जान लीजिए क्या है। ठीक है, मिश्रित व्यंजन कितने हैं? हाँ, मिश्रित व्यंजन देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन होते हैं, वह परिगणन नहीं होता, इसीलिए व्यंजन के 3 प्रकार ही जानिएगा। बाबूराम सक्सेना में यही है, और बाकी जो है अलग से है। ये सब संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन उसे कहते हैं जो व्यंजन वर्णों के, जो व्यंजन वर्णों के, जो व्यंजन वर्णों के मेल से, जो वर्णों के मेल से, जो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं, जो वर्ण बनते हैं,
वर्णों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन या उसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। मिश्रित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका मिश्रण देख लीजिए थोड़ा। का और सा का मिश्रण देख लीजिए। का प्लस सा प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? छ हो गया। छ से क्षत्रिय हो गया। ता प्लस रा प्लस आ प्लस त्रा हो गया है। ठीक है, जा प्लस या प्लस आ बराबर हो जाएगा ज्ञा। ठीक है, अब इसी में जान लीजिए ये 3 वर्ण हैं आपके सामने पेश। का और सा और मिलाएंगे, आप वर्ण जोड़ देंगे तो हो जाएगा त्रा। छ क्षत्रिय। ता और रा और आ जोड़ देंगे त्रा हो जाएगा। जा और यहाँ जोड़ेंगे आ जोड़ेंगे तो ज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 वर्ण आते हैं आपके मिश्रित या संयुक्त व्यंजन में। थोड़ा सा अयोगवाह देख लिए। अयोगवाह क्या है? अभी तो आएगा। अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह यह है वर्ण मात्रिका वर्णमाला जिसको कहते हैं। वर्णमाला में जो पढ़े जाने वाले हैं, वर्णमाला में पढ़े जाने वाले पढ़े जाते हुए पढ़े जाते हुए कहने का मतलब अयोगवाह वह है जो पढ़े जाने के अतिरिक्त है। यह के अतिरिक्त है, यह उसी को अयोगवाह कहते हैं। अतिरिक्त वर्ण है। ठीक है, चलिए जैसे अनुस्वार, विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग ये सब अतिरिक्त है, जान लीजिए। जिह्वा मूली और उसके बाद आपको बता दें उपध्मानीय नाम ओष्ठव वाला। उपध्मानीय यह सब आपके अतिरिक्त अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वा मूली, उपध्मानी, ये है सब अनुस्वार। जान लीजिए कैसे लगता है। अनुस्वार है, अब विसर्ग है, ऐसे लग जाता किसी वर्ण। जिह्वा मूली और उपध्मानी। और इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। जिह्वा मूली ये है। का और खा और उपध्मानी पा और का और पा। इक्का खा और इप्पा फा, दोनों जान लीजिएगा। ये पा फा ये का के पहले लगता है, एक का और खा के पहले लगता है, ये और पा और फा के पहले लगता है। अब इसका जाने ही नहीं पाएंगे, का है ही लगा है। ठीक है, थोड़ा सा हम, यही तो पूरा ही हो गया है,
बध्यमानियों कार प्रत्यय, हाँ आकारा हो गया। चलिए इसको जान लीजिए। पहले ये विसर्ग है, हलंत ये आपका आगे विसर्ग ले, इसे जैसे सहा है लिख दिया जाता है, नहीं आगे लिख दिया जाता तो ऐसे ऐसे हो जाता है। जैसे अंक है किसी चीज़ का, मान लीजिए ए वाला अंक लिखेंगे तो ऐसे लिख दिया जाता है। तो यही है, नहीं तो कहो और कुछ समझ लें, यही इतने बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये तो मान लीजिए इतना बड़ा विसर्ग मान लो। अब विसर्ग जो आधा ऐसे मिटा दे तो क्या हो गया, आधा है। ठीक है, तो वही आधा ही विसर्गवा यहाँ पर रहता है, उसी को कहते हैं जिह्वा मूली। का के आगे भी रहेगा, खा के आगे रहेगा तो जान लो जिह्वा मूली है। फा के आगे रहेगा, ऐसे आधा ही विसर्ग है ये, जान लीजिए ये विसर्ग का आधा भाग है। पा और फा के आधा रहेगा तो जान लीजिए उपध्मानी। अगर का और खा के आधे रहेगा तो जिह्वा मूली रहेगा। यही इतना जानिएगा। ठीक है, और बाकी तो जो है ही। हाँ ठीक है, और इसमें भी आपके सूत्र वूत्र है क्या, नहीं? अच्छा ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण इसी के बाद हो जाएगा। यह है आपके वर्ण हो गया। अतिरिक्त व्यंजन है अयोगवा। यह चौथा भी मिश्रित व्यंजन अलग से है। अतिरिक्त व्यंजन ये भी अयोगवाह है। हाँ, जानना आवश्यक है, और ना जाने तो ना ही तो मान लीजिए को बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जानना थोड़ा जानकारी होना चाहिए। अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, जिह्वा मूली क्या, उपध्मानी क्या है, अभी उच्चारण स्थान में सब काम लगेगा। पूछ लिए जाए पाफा क्या है तो जिह्वा मूली बताएंगे। कहने यार पाफा ध्यान ही नहीं, जिह्वा मूली है, उपध्मानी वही में डिसमिस हो जाएगा। जिह्वा मूली मतलब क ख जिह्वा बात कर, उपध्मानी उसके ऊपर प फा उसके ऊपर की बात कर रहा है। ऊपर मतलब जिह्वा से ऊपर बात कर रहा है। हाँ, प फ क ख, ठीक है, प फ और क ख। जिह्वा मूली का मतलब जान लो, क ख मतलब जिह्वा के नीचे बात करता है। क फ आधा आधा विसर्ग लगा रहेगा बस। और पाफा में वो उपध्मानीय में वो जिह्वा से ऊपर मतलब बात होता है। प फ यह बात है। अब बात भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ठीक है। वर्णानां प्रथम तृतीय पंचमायण यणस्य च अल्प प्राणा वर्णानां द्वितीया चतुर्थो सलस महाप्राणा। अल्प प्राण महाप्राण के विषय में बात कर रहे हैं। तब उसके बाद ये बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तब हम उसके बाद आप वर्ण उच्चारण स्थान की बात करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक। फैन बंद। वर्गानाम प्रथम द्वितीय पंचमा यणस्य अल्प प्राणः। कह रहे हैं वर्गों के प्रथम और तृतीय पंचमा यणस, यणस माने यण प्रत्याहार के अल्प प्राण मानते हैं, अल्प प्राण मानते हैं। ठीक है, अल्प प्राण मानते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत में आते हैं। और वर्गों के द्वितीय चतुर्थो सलस माने सरल प्रत्याहार के वर्ण महाप्राण मानते हैं। अब जान लीजिए थोड़ा सा, अब हमें ये ध्यान देना है थोड़ा सा। अभी आपको पहले बाबूराम सक्सेना पढ़ लें, पेज नंबर 41। व्यंजनों के अल्प प्राण महाप्राण भी किया जाता है, जिनके उच्चारण स्थान की आवश्यकता होती है। अल्प प्राण से जिनमें अधिक हैं वह महाप्राण होते हैं। प्रथम तृतीय और पंचम अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, यह होते हैं अल्प प्राण। और शेष वर्गों के द्वितीय चतुर्थ ऊष्म प्राण, यह जो होते हैं महाप्राण होते हैं। अब आप इसमें लिख लीजिए प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। ठीक है, यण और प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण,
ठीक है। पंचम वर्ण, पहले तो आप लिख दीजिए, हाँ पहले हम सब लिख लेंगे का से लेके माँ तक, ठीक है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छ, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। यह आपके अब कह रहे हैं प्रथम वर्ग और तृतीय पंचम। अब इसमें प्रथम देखिए कौन है, प्रथम आपका ये है, ठीक है, तृतीय है, अरे यार, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, पंचम वर्ण यह आपका जो है, और सल प्रत्याहार के वर्ण भी यण प्रत्याहार, हाँ कौन सा वर्ण है भैया देख लो, ऊष्म व्यंजन में जिनके स्थान पर अंतस्थ प्रथम तृतीय पंचम प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन है जानते हैं? अंतस्थ व्यंजन अभी हाँ यारा लावा, यारा लावा और जोड़ लीजिए, कहीं लिख लीजिए, या रा ला और वा, ऐसे जोड़ लीजिएगा। अब देख लीजिए साहा शाखा सल प्रत्याहार का वर्ण देख लीजिएगा, इसमें जोड़ना है शा खा, अरे यार, खा शा हा, ये चारों वर्ण इसमें आ जाते हैं, कहने का मतलब है। अब देख लीजिए आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा प्रथम मतलब अल्प प्राण महाप्राण, 1 मिनट में याद कराएंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। अंतस्थ वर्ण है, यह चारों जान लीजिएगा, यह चारों ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, यह चारों आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, नहीं तो यहाँ वहाँ लिखा गया है जान ही नहीं पाए, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है, अंतः अस्थः व्यंजन है, ठीक है। चलिए अब प्रथम वर्ग हो गया, ये प्रथम वर्ग, ये द्वितीय वर्ग, ये तृतीय वर्ग, और प्लस कह रहे हैं अंतस्थ वर्ग, ठीक है। क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, क्या हो जाएगा? यह दोनों मिला करके अल्प प्राण, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपको, यह जो है, यह यार तृतीय होगा ना, ये द्वितीय और चतुर्थ और प्लस सल प्रत्याहार, यही ऊष्म व्यंजन जिसको कहते हैं, ठीक है। सल का मतलब है शाखा, सल प्रत्याहार, ऊष्म सल लिख दीजिए, नहीं तो ऊष्म व्यंजन लिख दीजिए, ऊष्म व्यंजन, ये आपको हो जाएगा। यहाँ आप लिख दीजिए तृतीय वर्ग। अब 1 मिनट में याद हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कहने का मतलब 1 3 5, यहाँ आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, हाँ अल्प प्राण है बराबर क्या है? प्रथम वर्ग, द्वितीय, अरे यार द्वितीय नहीं तृतीय है, तृतीय और पंचम वर्ग, और उसके बाद आप चाहे सल ले लीजिए, चाहे यण ले लीजिए, यण अंतस्थ, यण प्रत्याहार आएगा,
और अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। ये आपके कई वर्ण आ रहे हैं जानते हैं? 5, 5, 10, 5 तिहाई 15, 4, 19 वर्ण आ रहे हैं। 19 वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको अभी लिख देंगे। महाप्राण यहाँ लिख लीजिए, महाप्राण, महाप्राण यहाँ ले लीजिए। और यहाँ आपको है द्वितीया, द्वितीया और चतुर्थ, चतुर्थ और क्या है? शल प्रत्याहारक वर्ण हैं या ऊष्म व्यंजन। शल प्रत्याहारक वर्ण हैं या ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ये क्या भैया? 5, 5, 10, 10 हुआ, 4, 19, 5, 5, 10, 10, 4, 14, 14 वर्ण आते हैं। ये अब देख लीजिए, कहने का मतलब ये शल है, शल प्रत्याहारक वर्ण हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। ठीक है, यह शल प्रत्याहारक वर्ण है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, यण, 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 यण का मतलब होता है अंतस्थ व्यंजन। 135 यहाँ लिख लीजिए आप, 135, और यहाँ लिख लीजिए 24। ये बताइए, महाप्राण की बात कर रहे हैं हम, छोड़ दीजिए उसको, अल्प प्राण, जिसके महाप्राण है 24 सल। 24 सल का मतलब होता है 24 सल, सल प्रत्याहार की बात करेंगे हम। और 24 का मतलब 2, 4 नहीं 24 बोल दो, 2, 4, 24 सल जिसके 24 साला जेकर रहे तो ओकर का होए? महाप्राण होए कि अल्प प्राण होए? महाप्राण छाती होए ओकर। सही है कि नहीं? तुरंत लाइक मार दीजिए। ठीक है, जिसके पास 24 सल रहे, 24 साला रहे तो ओकर महाप्राण होगा। द्वितीय चतुर्थ तो बात अलग है। 24 सल, 2 और 4, 2 और 4 मिला 24 कैल, और 24 सल, 24 सल जेकर रहे तो महाप्राण हो। 24 सल का है द्वितीय और चतुर्थ, ये आपका 24 सल में आएगा। जान लीजिए, ऐसे ऐसे क्ल्यू बनाएंगे ना, सब जान लीजिए कि 1 मिनट में खट 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 या 24 सल आपको हो गया है। यही है 24 सल भैया। 24 सल में आपके 19 वर्ण आ रहा है, जान लीजिए। अब ऐसे निकाल लीजिए, पेपर में आएगा ग वर्ण है या घ वर्ण है। अब ऐसे तो निकल वो बहुत टाइम लगे, क ख ग अंगा घ है, चौथा है, 2 और 4 बताए थे सर, 24 साला में आ रहा है, मार दो महाप्राण हो जाएगा। 24 साला केहू के पास रहे भाई तो जान लीजिए ओकर छाती महाप्राण रहे, जान लीजिए। और अल्प प्राण जान लीजिए 1, 3, 5, 1, 3, 5 अपने आप निकाल लेगा अल्प प्राण। 1, 3, 5, 1, 3, 5 प्रथमा, तृतीय, पंचम और यण 1, 3, 5 यण, 1, 3, 5 यण, यण कर दीजिए। यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार में यार अलावा 4 वर्ण आते हैं, जान लीजिएगा। यह आपका अल्प प्राण है। अल्प प्राण प्रथमा, तृतीय, पंचमा, और यही 24 निकाल लेबा, महाप्राण रहे तो 135 बचबई करे। 135 मार दे अल्प प्राण होइए, बस 19 वर्ण आ रहा है इसका भी। अभी देखा जाए तो वर्णों की संख्या लिखने में अभी 1 मिनट लगेगा। 24 सल रहे तो आप यही लिख दीजिए, खा, खा, छा, ठा, था, फा, घा, झा, झा, ढा और धा, भा। आ गया ना? सा, खा, सा, हा। ये है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बराबर 14 वर्ण आ गया है। इसको भी लिखेंगे, का, चा, का, चा, टा, ता, ता,
पा। उसके बाद आपका हो जाएगा गा, जा, ऐसे लिख दे रहे हैं, नहीं तो वर्ण विचार से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। डा, दा, बा। और उसके बाद यम गणा नाम नासिका चा, या र न म प फ ब भ म होना चाहिए ना, म। आप यहाँ लिख रहे हो म हो गया, ठीक है। और या, रा, ला, वा, ये आपके क्या हो गया 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ण हो गया, ठीक। इसको ऐसे पढ़ने में बहुत दिक्कत है, जान लीजिए। आप तुरंत निकालिए क ख ग गंगा च च माँ तक लिख दीजिएगा, फर्स्ट क्लास। उसके बाद द्वितीय और चतुर्था, दूसरा और चौथा मिला 24 साल हो गए। 24 साल जेकर रहे तो ओकर छाती महाप्राण रहे, जान लीजिए। निकल गए ना, तब 1 3 5 बचे कि भैया अल्प प्राण है। 1 3 5 और यण अल्प प्राण है। यण का मतलब यार अलावा, सल का मतलब शाखा साहा, जान लीजिएगा, ठीक। अब आपके समझ में और आएगा, यही इतने बताने से आपके समझ में नहीं आता, हम जान रहे हैं, इसीलिए अपने हिसाब से हम बहुत उसका क्ल्यू बनाए हैं, सब कुछ आपके सामने रखूँगा। अब आपका वर्ण विचार समाप्त होता है, जान लीजिएगा। इतने करने के बाद अब जिस हिसाब से बाबूराम सक्सेना लिख दे हैं, गागर में तो सागर है, लेकिन जो बच्चे नए हैं, समझ लीजिए, जो भाई बहन नए हैं, वो एक बार में तो ना ही समझ में आए। हमारे हिसाब से तो बहुत तेज बुद्धि होगा जिसका, वही पढ़ पाएगा, समझ पाएगा एक बार में। नहीं तो सूत्र कहीं लिखे, सूत्र की व्याख्या तो किए नहीं नंबर वाइज में, तो कैसे आप जानेंगे कौन से सूत्र कहाँ लगेगा, कहाँ से रेंज, कहाँ बोल्ट खुलेगा, ये बात है इनका, ठीक है। अब कल हम बताएंगे उच्चारण स्थान, आप धैर्य धारण रखेंगे, सब बताएंगे, एकदम फर्स्ट क्लास बताएंगे, जान लीजिएगा। 24 साल जेकर रहे तो अल्प प्राण होए, ओकर महाप्राण छाती हो, जान ला। 24 साल, बताइए 24 साल का मतलब 2 4 कख गगा छ छ छ छ और सा खा सा होगी ना, 24 साल हो गया। 14 बने आ रहा है, और क्या चाहिए। अब कहन भैया तब का बचे 1 3 5 बचत 135 यण है, तो जान लो ओकर अल्प प्राण हो बुद्धि। 103 135 यण है, 135 बार भव यण, यण का मतलब यण प्रत्याहार भव, तो ओकर छाती अल्प प्राण हो जाए, जान ला। इसी क्ल्यू से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपका धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाएगा, सब कुछ आने लगेगा। वर्णानां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च चा अल्प प्राणः। वर्णों के प्रथम तृतीय पंचम यण और यण चा अल्प प्राण माना जाता है। वर्गानाम द्वितीय चतुर्थो शलस्य महाप्राण। वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और सल प्रत्यय के वर्णाहार महाप्राण है। अब एक थोड़ी न पूरा व्याख्या करें, अपन कर समझ लो, हम जान लो, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रथम तृतीय पंचम और क्या है अल यण प्रत्याहार का बना रहे, आपको हो जाएगा अल्प प्राण। 24 साल रहे, 24 साल जकरे रहे, जान ला। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तो रहा दिमाग ही खराब हो जाए। 24 साल जकरे रहे मारे गाँव हरर हो जाए। इसीलिए 24 साल जकरे रहे तो ओकर का हो जाए, महाप्राण रहे ओकर छाती, जान लीजिए। समझ में आ गया होगा तो लाइक मारिएगा, और क्या बताएं। ठीक है, अब समाप्त होता है आपका लगभग आपका वर्ण विचार में मैंने बताया व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, आप सुन लीजिएगा। व्यंजन के 3 भेद हैं, एक स्पर्श व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है, और अंतस्थ व्यंजन होता है। 3 तो मुख्य भेद हैं। उसके बाद अंत में आपको मैंने बताया कि उसके और भेद हैं, जैसे मिश्रित संयुक्त हैं, मान लीजिए वो चौथा भेद माना गया। अयोग वाह हैं, अयोग वाह है जिह्वा मूली है, बस बात खत्म, ठीक है। और आपको और क्या बताएं, और सब ठीक ही है।
चलिए एक चार्ट कल बना देंगे, नहीं तो आज ही कहा बना दें, व्यंजन का, अब स्वर का, विसर्ग का। नहीं व्यंजन से बताएंगे, उसके बाद वर्ण का। ठीक है, चलिए एक चार्ट देख लीजिए। व्यंजन के 33 होते हैं, थोड़ा 33वां देख लीजिए कौन कौन है, कहाँ कहाँ है। ठीक है, इसको भी 10 मिनट बचा है, मार देते हैं। हाँ चलिए, स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं, जैसे का वर्ग है, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग है, टा वर्ग है, टा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। चा वर्ग है, ओह टा ठा डा ढड़ा, तथा ता वर्ग है, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग है, पा, फा, बा, भा, मा। ये है ना 25 वर्ण है, 1 2 3 4 5 25 वर्ण ऐसे हैं जो स्पर्श व्यंजन हैं। कादयो माव साना, कादयो माव साना, स्पर्शा, स्पर्शा। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, यारा ला वा। यह व्यंजन क्या है? स्पर्श। यणो, यणो अस्था, यणो तस्था, तस्था। अब शाखा, शाखा, साहा। यह आपका जो है कहने का मतलब सल प्रत्याहार वर्ण है। सल, ऊष्माणा, अरे यार ऊष्माणा। ठीक है, इसमें हलंत सब में लगा देना। ठीक है, जितने हैं वर्ण सब में हलंग मार दीजिए भाई, तभी आपके वर्ण विचार में सही रहेगा। क्योंकि आधे ही व्यंजन आते हैं ना स्वर में, तभी तो लिखा जाता है। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? वही जो पहले बताए थे, का, सा और प्लस आ हो गया छत्र। ता प्लस रा प्लस आ बराबर तारा। जा प्लस या, जा प्लस या प्लस आ बराबर ज्ञा। कहने का मतलब इतने वर्ण हैं भैया। ठीक है, ये 25 वर्ण है, 4 वर्ण है, 4 वर्ण है, 3 वर्ण है, ऐसे ऐसे है, लिख दीजिएगा। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन है, ये ऊष अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। इसका खाका बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे एक डायरेक्शन बना लीजिएगा कक्षा एक तरह। हाँ, समझा वैसे रहे भैया, कहाँ से बहुत भाई बहन ऐसे नहीं समझ में आता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप इसको ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया स्वर। एहिम अगवा है हरिये जोड़ लिहा, कहता हूँ जोड़ लिहा, थोड़ा सा स्वर लिख ले, स्वर। ये तो है कि व्यंजन, और स्वर कितने होते हैं ये भी जान लीजिए, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ऐसे जान लीजिए। अभी तो मिटाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, देखो हर्ष स्वर होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में जानते हैं, हर्ष स्वर में कितने आते हैं? आ,
ई, ऊ, री और ली, ये 5 वर्ण जो है आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं। ह्रस्व स्वर में मुख्य वर्ण 5 ही हैं, जान लीजिएगा। अब दीर्घ स्वर क्या है? आ, उ, ए, ऐ। आ, बड़ी ई, बड़े ऊ, बड़ी री जिसको कहते हैं, और ओ और औ। ठीक है। अब इसका जान ही रहे तिगुना, 3 लिख दीजिए आगे। ऊ के भी 3, र को भी तिगुना बल लगाएंगे तो माना जाएगा। ठीक है, यह आपके हैं। अब ये सब तो पहले ही लिखाए हैं, थोड़ा सा स्वर व्यंजन के विषय मंत्र में जान लीजिए, और तो बाकी सब हो ही गया है। जान लीजिए क्या बताएं। और ये आपके स्वर के खाका है, ये आपका व्यंजन खाका है। अभी आपको सबसे पहले बाबूराम सक्सेना के अनुसार चलिएगा। यह स्वर जो है ह्रस्व सादे में जानते रहिए। सादा लिख दीजिए यहाँ, सादा। और यह स्वर जो है ए, ऐ, ओ, औ आपका सादा ही है, जान लीजिए। दीर्घ तो है लेकिन सादा उदा जानते रहिए। सादा का मतलब है, सादा का मतलब है आपको बता दें, ये है दीर्घ नहीं है, ये ह्रस्व नहीं है, सादा का मतलब। और ये दोनों जो है ये चारों आपके मिश्रित हैं, ये भी जानते रहिए बाबूराम सक्सेना के अनुसार। ठीक है, प्लुत तुलुत नहीं दिए हैं वो, लेकिन आप यही स्वर और व्यंजन, अभी उनके पास स्वर जो है आपके मूल स्वर 9 है। 9 कौन है? अब 5 इसको ले लीजिए, 4 इसको ले लीजिए, यही आपके 2 हो गया मूल स्वर। ठीक है, बड़ा को नहीं माने हैं, बड़ा ऐसीम समाहित हो जाता है, आ, यू, री। ठीक है, कहने का मतलब सादे स्वर हैं ह्रस्व, और ये भी सादे स्वर हैं, लेकिन ये दोनों जो है ये बड़ा मिश्रित है। ठीक है, और बाकी सब बता ही दिए हैं, 3-4 बताए हैं, 3-4 बार बताए हैं, भ्रम मत होइएगा। जैसे जैसे बताए हैं क्रम से ही लिखते चलिएगा। इसको लिखिए या मत लिखिए, मान लीजिए आपको भ्रम हो रहा है। भ्रम क्या होगा? 25 वर्ण है, कादेव मौसाना बताए, अड़ो अस्थना नाम छोड़ो उस माड़ा नाम, ये सब बताए हैं। संयुक्त व्यंजन भी बता दिए हैं, मिश्रित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कोई ऐसा नहीं है। सब कुछ बता दिए गए हैं। जैसे जैसे यहाँ आएगा वैसे वैसे हम फिर बताएंगे, जान लीजिएगा। आय और ई मिल कर के वो होता है, और वो मिल कर के वो होता है, और ये मिल कर के ए होता है, और मिल कर अव होता है। ठीक, अब कल हम उच्चारण स्थान के विषय में बात करेंगे, जान लीजिएगा। ठीक, बाबूराम सक्सेनम भी देखेंगे इधर, तो वीडियो में यही लिखेंगे हम, इतना क्या लिखेंगे। प्रथम सोपान में स्वर के 3 प्रकार हो गए हैं। आज व्यंजनों के भेद हेडिंग रहेगी, जान लीजिएगा। व्यंजनों के भेद अभी यही लाइव के बाद तुरंत लिख देंगे व्यंजनों के, तब उच्चारण विधि रहेगा। ठीक है, उच्चारण स्थान कल हो जाएगा। उसके बाद तब हम फिर आगे बढ़ते हैं, संधि की तरफ चलेंगे। बाबूराम सक्सेना में जैसे जैसे संधि क्रमवाई दिया है, चाहे वार्तिक हो, चाहे सूत्र हो, चाहे जो हो, वैसे वैसे पूरी संधि फिर बढ़ा देंगे। क्योंकि एक संधि एक बार पढ़ाए हैं, 7 स्वर बताए हैं, 7 व्यंजन बताए हैं, 7 विसर्ग बताए हैं, तीनों 7 तरीके। किस यूपी टेट, सुपर टेट और टीजीटी के लेवल जो बेसिक अगर किसी को पढ़ना है तो उसमें जाकर, बहुत नहीं 5-5, 6-6, 7, 10-10 मिनट वीडियो है। तब उतने हमारे पास नहीं थी व्यवस्था, तो उतना बड़े वीडियो नहीं बनाते थे, तो गागर में सागर भर देते थे। ठीक है, अब आप लोग भी देख लिया करिए, ऐसा नहीं। जो बेसिकली अगर जानना चाहेंगे तो उसमें बहुत कुछ है, जान लीजिएगा। जानकर मैंने पढ़ाया है कि संधि पढ़ा देंगे तो
नहीं तो उसी में वार्तिक चलने लगती है, उसमें तो टीजीटी वाले जो नए बच्चे हैं नहीं समझ पाते हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहें। ऊष्माणाम महाप्राण किसके रहे? 24 सल महाप्राण, 135 यण अल्प प्राण। ये 125 यण का मतलब अंतस्थ व्यंजन और अलावा यह आपका अल्प प्राण रहेगा। इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए, देख लीजिए, जहाँ आपको समस्या लग रही तुरंत बताइएगा, नहीं तो लगभग तो सारे मैं बता देता हूँ, इसीलिए हर मोड़ पे बता देता हूँ, किसी भी मोड़ पे आपको दिक्कत नहीं आने पाए। ठीक है, प्लुत शब्द यहाँ नहीं दिए हैं। ठीक है, प्लुत शब्द आगे बता दिए हैं, लेकिन यहाँ शब्द नहीं दिए गए हैं, दात तन दात स्वरित के रूप में बता दिए गए। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी देर आप लोग बने हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, इतनी देर आप लोग बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।